स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज में फिर उनका क्लासिफिकेशन, मतलब कितने तरह से हम लोग उनको अलग अलग कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स को, चतुर्भुज को, और उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। एक तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? एक ऐसा फिगर जो 4 नॉन कोलिनियस पॉइंट्स को एक ऑर्डर में ज्वाइन करा दें, तो जो फिगर ड्रॉ होगा उस फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनको हमने एक ऑर्डर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में अगर ज्वाइन करा दें तो ये आपका एक फिगर जो फॉर्म होगा, इस फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। या दूसरा हो सकता है कि 4 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहीं पे हम लोग और भी चीजें जानेंगे कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हमने ले लिया और इस पे अगर हम लोग बात करें ये, तो उसमें देखिए पॉइंट्स क्या होते हैं। ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा ए बी सी एंड दिस वर्टेक्स इज डी। दीज 4 साइड्स, एक ये साइड है, ये साइड मिला, ये साइड होगा और ये साइड है, तो ये सभी साइड्स दे रखे हैं। देयर आर 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स 4 साइड्स। और उसके बाद ये जो अपोजिट पॉइंट्स वर्टेक्स को मीट करा रहा है, दिस वन इज नोन एज डायगोनल्स। इसको भी हम लोग विकर्ण या डायगोनल्स कहेंगे। तो 2 डायगोनल होंगे, विकर्ण कितने होंगे? 2। ये विकर्ण हो जाएंगे 2 और शीर्ष हो जाएंगे 4। वर्टेक्स इज 4 और साइड जो होंगे, इनकी भुजाएं जो होगी, भुजा की संख्या भी होगी 4। इसके अलावा अब कुछ चीजें आती हैं। तो ये AB का अपोजिट साइड DC होगा, AD का अपोजिट साइड BC होगा। तो इस तरह से अपोजिट साइड्स होती हैं और उसी रिस्पेक्ट में अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये इसका अपोजिट एंगल कहलाएगा, ये इसका अपोजिट एंगल कहलाएगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। और क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग 4 साइडेड क्लोज फिगर जो भी हमारे पास आता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग तरह से उसका वैल्यू होता है। लेकिन एक चीज अवश्य होता है कि उसके सभी जो एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स और सारे एंगल्स मिला करके उस सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये तो कंफर्म है। तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के लिए। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए ऐसे फिगर्स जिसमें 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती हैं, 2 पेयर ऑफ लाइंस कह लें कि 2 पैरेलल लाइंस जिसमें होती हूं। एक अगला पार्ट है 1 पेयर स्ट्रेट लाइन है या लाइन है, 1 पेयर लाइन। और नन पेयर, एक भी पैरेलल लाइन ना हो। ये पैरेलल लाइन की बात होती है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो 2 पेयर किस में होंगे? एक पेयर होगा और एक भी पैरेलल लाइंस किसी में नहीं होगी। तो एक भी पैरेलल लाइंस ना होने का एक सिंगल फिगर है और वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है काइट, जिसमें एक भी लाइन पैरेलल नहीं होती हैं। तो काइट ये फिगर आपका है, इसमें कोई भी साइड्स पैरेलल नहीं है, लेकिन ये साइड्स इसके इक्वल होता है और ये साइड्स इसके इक्वल होगा। देन ये जो डायगोनल हमने मीट कराया है, दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। और इसमें केवल ये साइड जो आपके पास है ये इसके इक्वल होता है, यानी कि इसको मिड पॉइंट पे एक डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दूसरे में एक रेशियो में डिवाइड करता है। डिपेंड करता है कि ये लेंथ कितनी है। 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस,
वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में एक फिगर आता है जिसका नाम है ट्रेपेजियम। ये आपका काइट है। काइट के बाद ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई और ये अनपैरेलल लाइंस हो गई। दीज टू पेयर पैरेलल लाइंस, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये ट्रेपेजियम हम लोग कहते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये आपको मिल रहा है। ये दो लाइनें कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन ये दो लाइनें हमारी इक्वल होती हैं, जिसमें एडजेसेंट एंगल इसको कहते हैं, जो एक ही बेस पे बनती हैं। ये दो बेसेस हैं, ए बी सी डी आर द बेसेस, और ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे जो एक ही बेस पे बनते हैं। तो एडजेसेंट एंगल की वैल्यू इक्वल होती है। ये इसका एडजेसेंट है, ये इक्वल होगा इस एंगल के, लेकिन ये जो एडजेसेंट फॉर्म कर रहा है, ये जो साथ आ रहे हैं, इनका सम जो होगा 180 डिग्री मिलेगा। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। इसके बाद एक और आता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं और इसमें ये साइड भी इसके इक्वल है, ये पैरेलल है। तो जब ये साइड्स या ऑफसेट्स, इसको ऑफसेट्स कहते हैं, ऑफसेट्स अगर इक्वल हो जाता है और ये रेक्टेंगुलर ट्रेपेजियम है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन में ग्रुप में ज्यादा आते हैं फिगर्स। तो पहला जो है पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें पैरेललोग्राम में दो साइड्स, ये पेयर इसके पैरेलल होगा और ये पेयर इसके पैरेलल होगा और इक्वल भी लेंथ में होगा। पैरेललोग्राम में दिस वन इज इक्वल टू दिस वन और ये इसके इक्वल और पैरेलल भी होंगे। एक डायगोनल इसको टू कॉन्सिक्यूटिव जो ये ब्रेक कर रहा है ट्रायंगल में, इक्वल एरिया का होगा। डायगोनल टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, चाहे इस तरफ से लिया जाए और चाहे इन डायगोनल्स को मीट कराने के बाद बने। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एरिया के रिस्पेक्ट में ये देता ही देता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस और लग जाती हैं, जो अलग अलग फिगर्स हमारे पास हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम हो जिसका ये जो एंगल है, वर्टिकल एंगल, जो वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा है, वो 90 डिग्री ईच हो जाए, मतलब सारे एंगल 90 के हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को हम लोग नया नाम दे देते हैं, जिसको क्या नाम कहेंगे हम लोग? रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में ही एक कंडीशन और लग जाएगी, वो क्या है कि ये साइड्स भी इक्वल हो जाए। अभी तक तो ये साइड्स इसके इक्वल था, ये साइड्स इधर इक्वल था, जैसा कि पैरेललोग्राम में था। लेकिन जब इस पे ही एक कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि इसकी सभी साइड्स इक्वल कर देते हैं, रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो जो फिगर फॉर्म होगा उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर फिगर हो जाएगा। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है, डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। तो इस तरह से ये भी डायगोनल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका भी डायगोनल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका भी डायगोनल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसके बाद एक और फिगर आता है रोम्बस। एक और फिगर, स्क्वायर के बाद नया फिगर रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दीज साइड्स आर ऑल इक्वल साइड्स। डायगोनल भी इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन ये इक्वल लेंथ के डायगोनल नहीं होते हैं। यहां डायगोनल इक्वल लेंथ का होता है, ये
स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। ये जो वैल्यूज हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। दीज टू आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस ये इसके इक्वल होगा और ये लेंथ इसके इक्वल होगी। तो काइट में केवल एक साइड इक्वल होते हैं, दूसरा इक्वल नहीं होता है, जबकि रोम्बस में क्या होता है कि ये डायगोनल्स इसको इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे भी करता है। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म होते हैं। पैरेललोग्राम में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री ईच हो जाए तो वो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। रेक्टेंगल में एक कंडीशन और लगा दे कि ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के एंगल में अगर 90 डिग्री की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो ये आपके पास केवल साइड्स इक्वल हो जाए और वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर ले, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो ये इतने हमारे पास फिगर्स हो गए, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, जिसमें दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। यहां पर भी ये दो पैरेलल हैं, ये दो अलग पैरेलल हैं। यहां पे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। यहां पे केवल एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। अगर इसमें ये साइड्स भी इक्वल कर दी जाए तो उसका नाम रेक्टेंगुलर ट्रेपेजियम कहलाएगा। यहां पे कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है और इसके डायगोनल्स केवल एक साइड को परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे और ये सभी फिगर्स की हम लोगों ने जो बात की। ओके, तो और भी आप कुछ भी क्वेरीज होंगी, इसमें और भी डिटेल्स की बात आएगी, एडजेसेंट एंगल्स और साइड्स की बात होगी, लेकिन सभी का एंगल का इंटीरियर जो एंगल्स हैं इसका सम 360 ही होगा। तो इस तरह से एक बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर कुछ और क्वेरीज आती हैं इनके बीच के डिफरेंस जानने के लिए तो आप अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।